नमस्कार, हमारा इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। कल से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, संसद को सुचारू रूप से चलाने पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा का मंथन आज। पुणे में अमित शाह और नितिन गडकरी पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। देश में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी बैठक का आज करेंगे उद्घाटन। गुजरात में बारिश और बाढ़ का कहर जारी। कई जिलों में आज के लिए रेड अलर्ट। दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम बारिश के आसार। दिल्ली में भी हो सकती है झमाझम बारिश। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार आज विश्वास मत का करेगी सामना। ओली ने चौथी बार सोमवार को ली थी शपथ। इजरायल ने 24 घंटे के भीतर लिया तेल अवीव पर हुए हमले का बदला। यमन में घूमकर होती ठिकानों पर बरसाए बम। 3 की मौत और 87 हुए घायल। महिला एशिया कप क्रिकेट में गत विजेता भारत का सामना यूएई ने से आज एक अन्य मुकाबले में पाकिस्तान की नेपाल से होगी भिड़ंत। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी विपक्षी दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। बजट सत्र सोमवार से शुरू होकर अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। आम बजट मंगलवार को पेश किया जाएगा। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्यवादी दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा। और महाराष्ट्र में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज बड़ी बैठक करने जा रही है। पुणे में होने वाले महाराष्ट्र भाजपा के राज्य सम्मेलन में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की बदली हुई रणनीति पर चर्चा होगी। इस बैठक में अमित शाह आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 5000 से ज्यादा पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। बैठक के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह कल पुणे पहुंच चुके हैं, जहां महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्वनी वैष्णव ने उनका स्वागत किया। अमित शाह आज पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं, प्रदेश और केंद्र सरकार के मंत्री और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में राज्य के वर्तमान समीकरणों को देखते हुए नई रणनीति बनाने पर विचार किया जा सकता है। आज होने वाले एक दिवसीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन के दूसरे सत्र की अगुवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे राज्य और राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। आज से 31 जुलाई तक दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक का उद्घाटन करेंगे। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि ये पहली बार है जब हमारा देश इस समिति की मेजबानी कर रहा है। ये हमारी विरासत को संरक्षित करने के तरीकों पर विचारों का आदान प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। यूनेस्को की ये 46वीं बैठक है, जिसमें विश्व धरोहर समिति में शामिल 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। G20 समिट के बाद देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम हो रहा है।
यूनेस्को के सहयोग से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में यूनेस्को के महानिदेशक आंड्रे अजोले और विभिन्न देशों के संस्कृति मंत्री, राजदूत और विशेषज्ञ भाग लेंगे। विश्व धरोहर समिति की बैठक साल में एक बार होती है। इसमें विश्व धरोहर से संबंधित सभी मामलों के प्रबंधन और विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाले स्थलों पर निर्णय लिए जाते हैं। इस बैठक के दौरान विश्व धरोहर सूची में नए स्थलों को नामांकित करने, 124 मौजूदा विश्व धरोहर संपत्तियों की संरक्षण स्थिति रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय सहायता और विश्व धरोहर निधि के उपयोग आदि के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। और गुजरात में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 5 दिनों के दौरान दक्षिण भारत में गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है। साथ ही राजधानी दिल्ली में भी झमाझम बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग ने कोंकण तथा गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों, विदर्भ, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में आज के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर अगले 2 दिनों तक तेज वर्षा के आसार हैं। इसके अलावा मंगलवार और बुधवार को पूर्वी राजस्थान तथा सोमवार और मंगलवार को हिमाचल प्रदेश तथा सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ मूसलाधार बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आज संसद में विश्वास मत हासिल करेंगे। आज दोपहर 1 बजे प्रतिनिधि सभा में केपी शर्मा ओली शक्ति परीक्षण का सामना करेंगे। सीपीएस यूएसएल के अध्यक्ष ओली ने 15 जुलाई को अपने चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली थी। नेपाल के संविधान के अनुसार ओली को नियुक्ति के 30 दिनों के भीतर विश्वास मत हासिल करना होगा। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संसद में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के लिए ओली को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ओली ने पुष्प कमल दहल प्रचंड का स्थान लिया, जो पिछले सप्ताह संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। 275 सदस्यों वाली नेपाल की संसद में सरकार बनाने के लिए 138 सदस्यों का बहुमत चाहिए। नेपाली कांग्रेस और सीपीएस यूएमएल के पास 166 सदस्य हैं। इसके अलावा कई अन्य दलों का भी समर्थन प्राप्त है। हूती विद्रोहियों द्वारा तेल अवीव शहर में किए घातक ड्रोन हमले के एक दिन बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पश्चिमी यमन में विद्रोही समूह के कई ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 87 लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने हूतियों के गढ़ माने जाने वाले पश्चिमी बंदरगाह शहर हृदयदाह में उसके कई ठिकानों पर हमला किया। इजराइल ने बंदरगाह पर तेल और डीजल के भंडारण सुविधाओं और स्थानीय बिजली कंपनियों को निशाना बनाया है। इस हमले में बंदरगाह पर आग लग गई और विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। इससे पहले शुक्रवार को हूती विद्रोहियों ने तेल अवीव में ड्रोन और एक बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई थी और 8 अन्य घायल हो गए थे। और महिला एशिया कप क्रिकेट में भारतीय टीम अपने दूसरे मैच में यूएई से भिड़ेगी। भारतीय महिला टीम का सामना यूएई से होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मौजूदा सीजन में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेट से बड़ी जीत के साथ की थी। वहीं यूएई को अपने पहले मैच में नेपाल के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में भारत का मैच जीतकर तालिका में शीर्ष पर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहेगा, जबकि यूएई की टीम की नजर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत हासिल करने पर होगी। वहीं महिला एशिया कप क्रिकेट में खेले जाने वाले आज के दूसरे मैच में पाकिस्तान महिला टीम का सामना नेपाल से होगा। इस सीजन में पाकिस्तान को अपने पहले मैच में भारत के हाथों हार झेलनी पड़ी थी।
वहीं नेपाल की टीम ने अपने पहले मैच में यूएई को हराकर अपने अभियान की शुरुआत जीत से की है। आज खेले जाने वाले मैच में जहां पाकिस्तान की टीम अपनी पहली जीत हासिल करना चाहेगी, वहीं नेपाल इस टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगा। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।